सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में आज जो वीडियो लेके आ रहा हूं है कुड हैव बीन। तो कुड हैव बीन के आज हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और कुछ नई जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। इसमें नई जानकारी क्या है, क्या आप जानते हो? तो हम बता देना चाहते हैं कि देखो, आपने अभी पढ़ा कैन, क्योंकि कैन के अंतर्गत भी कुड हैव बीन है, क्योंकि कैन के 6 टाइप्स होते हैं। तो 6 टाइप्स में जो लास्ट वाला था वो था कुड हैव बीन। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने कैन पढ़ा, तो कैन में वर्ब दिखा, क्या दिखा था? वर्ब। तो कैन ने किसको बना लिया? कैन भी। अब इसमें क्या दिख जाएगा? नाउन दिखेगा। क्या दिखेगा? नाउन। चलो अच्छी बात है। कुड आपने पढ़ा, कुड में वर्ब दिखा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आपने कुड भी बना लिया, तो कुड भी में मतलब कैन था तो कैन भी बनाया, कुड था तो कुड भी बना लिया उसने। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक होगा कुड हैव बीन। तो कुड हैव है, ठीक है, लेकिन इसने कुड हैव बीन क्यों बनाया? कुड हैव बीन क्यों बनाया? समझो, कुड हैव बीन क्यों बनाया? क्योंकि कैन के साथ कैन भी लगा, कुड के साथ भी कुड भी लगा, इन दोनों में बी लगा, लेकिन इसके कुड हैव बीन, इसमें कुड हैव बीन क्यों लगा? क्या है बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खाना है क्या? मेरे प्रश्न पूछने का जवाब समझे कि नहीं? कि कैन के साथ कैन भी, कुड के साथ भी कुड भी, लेकिन यहाँ कुड हैव है तो यहाँ बीन कहाँ से? इन दोनों में बी आया, लेकिन इससे बीन कहाँ से? आप अगर इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नहीं जानकारी होगा तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। समझो, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि कैन के साथ कौन सा फॉर्म लगता था? फर्स्ट फॉर्म। कुड के साथ कौन सा फॉर्म लगता था? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ कुड हैव के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अभी ये मैंने सिर्फ समझाया, लेकिन इसके बारे में मैंने बताया नहीं। तो इसको जानते हैं तब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। समझो, जैसे मैंने कहा, मैं आप लोग के बीच में एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि बीन कहाँ से आया है। क्योंकि हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं से आना होता, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा चीज़ होता है, किसी न किसी पॉइंट से निर्माण होता है। तो जब आपको पास जानकारी नहीं होगा तो पॉइंट मैं अपने कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो समझो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं और जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, हम दोनों जन कहीं मंदिर के पास चले गए कहीं दर्शन करने के लिए, ठीक है। हम लोग दोनों जन, मतलब जो मैं और जो वीडियो देख रहा है, समझ लो नई वीडियो तो समझ लो ये, ठीक है, मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। हम दोनों जन कहीं मंदिर के पास गए दर्शन करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, ये बहुत रिच पर्सन है, बहुत अमीर है, और मैं थोड़ा पुअर हूँ, लेकिन फ्रेंड हूँ, वही जानते फ्रेंड है। अगर फ्रेंड में अमीर और गरीबी देखी जाए कि दोस्ती नहीं चल पाती, ठीक है। तो बात क्या है कि मान लीजिए मैं पुअर हूँ, ये रिच है, ठीक है, ये बहुत अमीर आदमी है और मैं थोड़ा गरीब हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ। समझने की कोशिश करो। तो हम दोनों जन चले गए मेला देखने के लिए, और वही मेले की सीढ़ी पर एक गरीब लड़का बैठा था। समझो, क्योंकि ये बीन का निर्माण कहाँ से हुआ वही जानेंगे। तो मैंने कहा, समझो कि मान लीजिए वो गरीब लड़का मैंने देखा तो बहुत सुंदर था, सुशील था। तो मैंने सोचा यार किस लड़के का भविष्य यहाँ कहाँ से, मतलब यहाँ बेकार हो रहा, मतलब इसका भविष्य यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ मतलब क्या हुआ, माता पिता के साथ खाने पीने के लिए बैठा है, मांगने के लिए। तो मेरे बारे में एक विचार है कि उसके मम्मी पापा से मैंने, मान लीजिए सपोज ये कहानी है, मैंने कहा कि मैं इस लड़के को अपने पास ले जाना चाहता हूँ, जब भी मिलना हो तो आप बताएंगे तो हम आपको इनके पास छोड़ देंगे कि आप, क्योंकि इस लड़के को पढ़ाना है। तो वही मेरा भी विचार था, वही मेरे दोस्त का भी विचार था। अब बात क्या आया कि मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, वो लड़का मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब उसकी गरीबी से, मतलब जो मेरे पास आएगा तो उसको, वो जो लड़का मेरे घर पे रहने के लिए आएगा तो उसका जो रहन होगा, खाना पीना होगा, तो जो मैं खाऊंगा वही वो भी खाएगा, क्योंकि वो मेरे घर पे आया है ना। उसको मैंने अपने, वो तो अपने मन से आया नहीं, उसको मैं लेके आया हूँ। तो आएगा जब मेरे पास, तो जैसा मैं खाना खाऊंगा वैसा सेम टू सेम वो भी खाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, उसको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि वो कुछ अलग खा रहा हूँ, मैं कुछ अलग खा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिसको मैं लेके आऊँ अपने लिए, मैं कुछ दूसरा बनाऊँ, उसके लिए कुछ दूसरा बनाऊँगा, तो उसको अपने आप में गिल्टी फील हो जाएगा, वो एक दिन चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे साथ आएगा तो मेरे जैसे प्रतीत होगा, जो जैसा मेरा पहनावा होगा वैसा उसका भी पहनावा हो जाएगा। अब बात है रिच पर्सन हूँ, और ये जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि यार ऐसा कर तो मेरे साथ चले। अब उसका पहनावा, जो मेरा पहनावा था, मेरे जो दोस्त का पहनावा था, वो मुझसे कई गुना अच्छा था वो। तो जब उसके साथ वो जाने के लिए तैयार हो गया, वो जो बी था, मतलब वो जो भिखारी का लड़का हो गया, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तो वो भले से भिखारी है, लेकिन उसके साथ गया तो जैसे मेरे दोस्त का पहनावा वैसा पहनावा किसका हो जाएगा? जो भिखारी का लड़का था उसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो कि उसका रूप चेंजिंग हो जा रहा है, जिसके साथ जा रहा है उसका रूप वैसे चेंजिंग हो जा रहा है।
अच्छा बताओ, जो मेरा दोस्त था बहुत अमीर, वो हमेशा एक डेंट पेंट में एकदम बहुत शौकीनी से रहता है, बहुत स्टाइलिश है, तो उसको भी वही बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने घर पे लाया उसको, वो अपने मन से नहीं आया, अपने घर पे लाया। तो वो जो भिखारी था, आई थिंक वो भी मुझसे अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त के साथ वो अमीर है और मैं अपने मिडिल फैमिली से, तो जो भिखारी हो उसका पहनावा मुझसे कई ज़्यादा गुना अलग हो जाएगा। तो समझिए कि पॉइंट समझना कि जो बी है ये कैन है, तो कैन के साथ कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो बी भी मेरा कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए कैन के साथ क्या जुड़ा? कैन भी। ठीक है। कुड की बात कीजिए, कुड के साथ भी क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसके साथ भी क्या जुड़ा? फर्स्ट फॉर्म ही जुड़ा, क्योंकि बी भले से वर्ब है लेकिन ये शो किसको करेगा? हम नाउन को शो करने लगेगा। ठीक है। अब बात आया कुड है, मतलब इन दोनों में तो मान लीजिए कोई अंतर नहीं, मतलब ये दोनों जो वैसे जैसे ये है वैसे जैसे कैन वैसे कुड है, लेकिन इसके पास कौन सा फॉर्म कितना था? 3। मतलब ये बहुत ही, मतलब इसके पास थर्ड फॉर्म था, मतलब ये बहुत ही अमीर था। तो जो बी है, अगर यहाँ भी उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखा जाएगा तो गलत नहीं लगेगा क्या? क्योंकि भैया यहाँ थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ बी का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो बी को अगर हम यही फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बी से ही क्या बन गया? वो बीन बन गया। तो बीन मेरा कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। तो बी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सिंपलीफाई में कह देना कि कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, इसलिए कैन भी बना। कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, इसलिए कुड भी बना। लेकिन कुड है हमेशा कौन से फॉर्म लेके चलता था? थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ा? कुड है बीन बना। तो समझ गए होगे कि जैसा जिसका पहनावा होगा उस हिसाब से वो चेंजिंग हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कैन से कैन भी, कुड से कुड भी, एंड सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एंड कुड है से क्या बना? कुड है बीन बन गया। तो बस यहीं तक समझने की कोशिश रखना कि क्यों, अगर कोई पूछे कि इसके साथ बी, इसके साथ बी, लेकिन इसके साथ बिन क्यों, तो आपको कहना है कि कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए जब उसने कैन भी बना लिया। अब कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म था तो इसलिए उसने कुड भी बना लिया, लेकिन कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो नाउन को इंडिकेट करना है, तो जो नाउन को इंडिकेट करेगा उसी को तो मुझे चेंजिंग करना है, तो यही इंडिकेट करता ना, तो इसलिए इसको क्या बना दिया? बिन बना दिया गया। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स होता है उसको पूछ सकते हो। अब बात क्या आएगी? ठीक है, ये सब आपको ना तो किताब में मिलेगा भैया, मैं कुछ अलग लाने की कोशिश की आप लोग के बीच में, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। अब बनाने की बात आई, 6 बनाएंगे। एक सेंटेंसेस का कितना बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, देखो सोचो, मैं एक सेंटेंस ले लिया, वह एक अध्यापक बन सकता था, वह एक अध्यापक बन सकता था। ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई लड़का था, जैसे मैंने कहा अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है कि जो तुम होगा उसमें 2 लोगों के बीच की बात होगी। जो तुम, अगर सब्जेक्ट में तुम दिख जाए तो समझना उसमें सिर्फ 2 ही लोगों की बात हो रही है। अगर वी दिख जाए तो पूरे समूह की बात हो रही है, मतलब जैसे वो किसी को कहा नहीं रहा है, वो सबको कह रहा है। अगर आई दिखे तो आई सिर्फ अपने लिए कहा जाता है, जैसे कोई काम आप कर रहे हो और किसी को बता, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है किसी को बता, लेकिन काम स्वयं कर रहे हो। और इन सबको छोड़कर जो भी दिखेगा उन सबको मतलब ऐसा लगेगा उसमें 3 लोगों की बात हो रही है। तो मैंने कहा हुआ है किसी की बात हो, जैसे वह का मतलब किसी का नाम भी हो जाए। जैसे मैंने कहा वह एक अध्यापक बन सकता था। ठीक है, वह एक अध्यापक बन सकता था, लेकिन बना नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम इमेजिंग कर रहे हैं किसी के प्रति। जैसे मैं आपको आपका पढ़ाई लिखाई देखा कि हाँ ये लड़का बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज़ है, जो मेरे पास कमेंट किया कि ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो एक दिन आएगा तुम अध्यापक बन जाओगे। ठीक है। तो मैं 10 साल बाद आपसे मिला, ठीक है, 10 साल बाद 5 साल बाद मैं आपसे मिला, तो हमने कहा और मास्टर साहब, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे थे हो? मतलब आप सड़क पे काम कर रहे थे। ठीक है, लेबराना गाँव में क्या होता है कि हार्ड वर्किंग कराया जाता है। तो मैंने कहा यार वह इतना पढ़ने लिखने में बचपन में तेज़ था, लेकिन आज यह काम कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो एक अध्यापक बन सकता था लेकिन बना नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अध्यापक बना नहीं, किसी भी काम को मतलब किसी भी नाउन को बताया जाएगा, उसमें सिर्फ एक प्रकार से इमेजिंग किया जाएगा। मैं एक अध्यापक बन सकता था, तुम एक अध्यापक बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इस वाक्य में ऐसा थिंकिंग करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि बन सकता था, मतलब इसमें बना नहीं है, सिर्फ किसी के बारे में बताया जाएगा ये बन सकते, वो बन सकते, ये बन सकते थे। ठीक है, तुम मेहनत किया होता कर रहे तो तुम आज एक अच्छे डॉक्टर अध्यापक बन सकते। वह का क्या होता ही बन सकता था दिखा, तो सिंपलीफाई में क्या लगाएंगे? कुड हैव बीन, उसके बाद अ टीचर। ठीक है, ओके, यू कुड हैव बीन अ टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है सेंटेंस में। ओके, कुड हैव बीन अ टीचर। अब बात क्या है, किसका नेगेटिव हम बनाएंगे, क्योंकि 6 बनाना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही। उसके बाद कुड, उसके बाद नॉट, इसमें हैव बीन साथ में नहीं है, उसके बाद हैव बीन अ टीचर। ओके,
वो एक अध्यापक नहीं बन सकता था, वो एक अध्यापक बन सकता, वो एक अध्यापक नहीं बन सकता था। अब बात आ क्या है कि इंट्रागेटिव का मतलब होता है हेल्पिंग और बाहर, तो हमेशा इसमें हेल्पिंग और बाहर होगा क्योंकि वो नाउन को शो कर रहा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कुड, उसके बाद ही, उसके बाद हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, उसके बाद उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, टीचर। तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, हम इससे लिख सकते क्या हुआ, अध्यापक बन सकता था। ओके, तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड एंड थर्ड। अंदर फोर्थ की बात आ जी, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कुड। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद हैव बीन, ओके, हैव बीन, उसके बाद टीचर। ओके, तो ये फर्स्ट का सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब बात आ गया WH फैमिली में, तो किसी भी वाक्य का अगर 6 बनाना हो, उसमें कोई WH फैमिली ना दिखे, मैंने कहा जैसे वाक्य अध्यापक बन सकते, क्या इसमें कोई WH फैमिली दिख रहा है क्या, लेकिन इसको 6 बनाना तो WH फैमिली का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो 6 बना सकते हो। तो WH फैमिली का सहारा आप कैसे लोगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, WH फैमिली जब कोई ना दिखे, हाउ, वाट, वेयर, वेन, ये सब जो भी हो, तो इसमें से किसी एक को ले लो। तो मैं हर बार किसी न किसी एक को ले लो, तो मैं वाई को ले लिया, और वाई लिखकर कौन सा उतारना होता है, तीसरा वाला। तो तीसरा का मतलब वाई लिखकर तीसरे का मतलब होता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस। तीसरे को क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव। पॉजिटिव पहले को कहते हैं, सेकेंड वाले को नेगेटिव कहते हैं, थर्ड वाले को क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव। तो यहाँ थर्ड लिखा है। तो वाई लिखने के बाद जो अगर आपको इच्छा है 6 बनाना, तो उसी में जो 6 में आपने तीसरा बताया वही उतार लो, ठीक है। उसी को यहाँ कॉपीराइट करके यहाँ पेस्ट मार दो, क्योंकि आज जानते हो कि यदि व्यक्ति आपका कॉपीराइट करने लगे तो समझ लेना कि हमारा जो कॉपीराइट हो कहीं दूसरी जगह पेस्ट होने लगा है, तो समझ लेना कि हाँ हम कुछ तरक्की कर रहे हैं इस लाइफ में, ठीक है। जब आपका कॉपीराइट होने लगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ कोई और करने की कोशिश कर रहा, तो समझ लेना कि हाँ लाइफ में मैंने कुछ अभी तक तरक्की किया है। तो सोचो कि हमारा कॉपीराइट होने लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। और नहीं तो इसको 6 बना के जाएंगे, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर जी 6 बनाए नहीं, तो इसके लिए भी रुकेंगे 2 मिनट। तो थर्ड वाला बनाएंगे, तो जाए तो ये लिखो, जाए तो ये लिखो, तो इसी से लिखेंगे, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर भी याद है, क्योंकि आप लोग तो ओती हो, खाना बना पाओगे, खाओगे। अगर बना के कभी खाना हो तो पूछ लेना कि कैसे बनाओगे, तब तो वैसे ही रहोगे उस दिन, तो मुझे भी पता है। होटल में चले जाएंगे लेकिन खाना नहीं बना के खाएंगे, ये मेरा व्रत वो है। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, ये 5वां हो गया, 6वां, तो वाई लिखकर चौथा, तो ये है गुड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। उसके बाद नॉट, हैव बीन अ टीचर। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हो। तो भाई डियर फ्रेंड्स, मैंने 6 बनाने की कोशिश किया, मैं आप लोग के बीच में 6 बनाया, और इसको जुबान पे लाओ यार, एकदम रट्टा मार दो। इंग्लिश के पीछे ग्रामर पढ़ रहे हो ना, मार दो। कैन का कहानियाँ समाप्त हो गया। कैन का मैंने टाइप्स और 6 जो कैन के टाइप्स होते हैं 6, उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। तो मैंने कंप्लीट किया, आपका भी फर्ज होता है इसको, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि लो नीरज सर जी ने इसको पढ़ाया।